तो त्रिभुज ओ डैश और पी से ओ डैश और पी से क्या देखते हैं हम, सदिश नियम से आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर प्लस आर नोट वेक्टर। इसको आर नोट मान लेते हैं क्योंकि ये आर डैश हो गया है, इसलिए इसको आर नोट मान लिया। तो आर डैश वेक्टर यानी परिवर्तित स्थिति क्या हो जाएगी, आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर। ये इसकी स्थिति समीकरण हो गई, यानी गैलीलियन रूपांतरण से स्थिति में ये परिवर्तन हो जाएगा। अब इसका हम समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अवकलन कर देंगे तो डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस डी आर नोट वेक्टर अपॉन डी टी। तो ये यहाँ पर वी डैश हो जाएगा और ये वी हो जाएगा, और ये आर नोट कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए वेग समीकरण आ गई। यानी एस निर्देश तंत्र और एस डैश निर्देश तंत्र में वेग परिवर्तित नहीं होता है। अब इसका वापस समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो डी वी डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, यानी त्वरण के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो त्वरण एस निर्देश तंत्र में होता है वही एस डैश निर्देश तंत्र में होता है। अब इसको एम से गुणा करते हैं दोनों तरफ, यानी द्रव्यमान एम से गुणा करने पर। तो एम ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। तो एम ए डैश मतलब एफ डैश और एफ वेक्टर, यानी एस डैश निर्देश तंत्र में लगा हुआ बल और एस निर्देश तंत्र में लगा हुआ बल दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं, इन्हें हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं, जो इस लेसन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस प्रकार हम अगले लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे इसी लेसन के बचे हुए पार्ट। सो आपको वीडियो पसंद आता है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।